reverse transcriptase PCR. What is reverse transcriptase PCR? It's basically the PCR in which we use RNA as a template instead of DNA, and in which we do not use DNA polymerase but we use the reverse transcriptase enzyme. Firstly, we do reverse transcription. Reverse transcription क्या होती है कि RNA से DNA कॉपी बनाना. तो वो जो DNA कॉपी बनती है that is complementary to the RNA sequence. That is why this DNA sequence, this product is known as complementary DNA or cDNA. तो RT-PCR भी इसको कहते हैं, that stands for reverse transcriptase PCR. इसमें बेसिकली हम जो है वो दो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है. वो जो cDNA आपके पास आता है दैट इज योर प्रोडक्ट. आपने अब उस cDNA को एम्पलीफाई करना है थ्रू दी कन्वेंशनल पीसीआर. वो जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसी की तरह ही आपने उसको एम्पलीफाई कर लेना है, क्योंकि वो डीएनए ही है. तो वहाँ पे आप जो है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को यूज करोगे. बट फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करोगे. So in RT-PCR, the RNA template is first converted into a complementary DNA that is called cDNA using a reverse transcriptase enzyme which is present in retroviruses. As we have already discussed that the retroviruses, for example HIV, it contains a genetic material in the form of RNA. उसमें single-stranded RNA होता है as a genetic material. That single-stranded RNA is converted in the virus by रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनटू द डीएनए. डीएनए में कन्वर्ट कर देता है वायरस के अंदर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है. नाउ दिस डीएनए एंटर्स इनटू द होस्ट सेल व्हेन द वायरस इन्फेक्ट्स द होस्ट सेल. तो जब कभी जो वायरस है वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो फिर वो जो वायरल डीएनए होता है cDNA, वो वायरल cDNA आपके होस्ट के जीनोम के अंदर जो है इंटीग्रेट कर जाता है और फिर वो जो है इसको हाईजैक कर लेता है, या जो भी इसका आगे प्रोसेस होता है लाइसोजेनिक एनालिटिक साइकिल, वो अपनी साइकिल में फिर जो है वो इन्फेक्शन जो है कॉज कर देता है. The cDNA is then used as a template for exponential amplification using PCR. अब ये जो आपका cDNA होता है जो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास आया है, this cDNA will be amplified by using conventional PCR. तो आप उसको कन्वेंशनल पीसीआर यूज करते हुए जो cDNA को एम्पलीफाई कर लोगे सो दैट आपको देयर इज नो नीड टू स्टोर योर आरएनए सीक्वेंस. आपको आरएनए सैंपल को आरएनए सीक्वेंस को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कर भी नहीं सकोगे बिकॉज आरएनए इज वेरी लेबाइल. तो जब भी आपने काम करना है आरएनए सीक्वेंसेस पे तो यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डीएनए सीक्वेंस, ताकि आरएनए अगर डिग्रेड भी हो जाता है, आरएनए टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है और हमारे हाथों पे और एयर में भी इनफैक्ट जो है वो आरएनएज प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो आरएनएज हैं वो फिर उसको जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और हमारा जो आरएनए सीक्वेंस होता है वो डिग्रेड हो जाता है. सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दैट आरएनए सीक्वेंस, योर डिजायर्ड आरएनए सीक्वेंस इनटू द cDNA सीक्वेंस बिफोर एनी एक्सपेरिमेंटेशन. सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट स्ट्रैंड रिएक्शन एंड द सेकंड स्ट्रैंड रिएक्शन. फर्स्ट स्ट्रैंड रिएक्शन में क्या करते हैं, आरएनए स्ट्रैंड है आपके पास, that is your messenger RNA strand is first reverse transcribed into a single-stranded cDNA template using DNTPs and RNA-dependent DNA polymerase that is known as reverse transcriptase through the process of reverse transcription. Next आप क्या करते हो, जब आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जब आप cDNA single-stranded cDNA बन जाएगा, then you will go towards the second strand reaction. In this reaction, after the cDNA is generated, standard PCR is initiated. After 35 or 40 cycles of the standard PCR, millions of copies of this sequence of interest are generated. The original RNA template is degraded by RNase H leaving pure cDNA. चूंकि आपके ट्यूब में RNA सैंपल अभी भी मौजूद था, थोड़ा बहुत बेशक वो डिग्रेड हुआ था, आपको आपका प्योर cDNA चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसमें RNase जो है वो डाल देते हो. That RNase cleaves and degrades the RNA sequence which is already present in your reaction mixture. तो उसको जो है वो खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है, एंड यू विल गेट द प्योर एम्पलीफाइड cDNA sequences. So here in diagram you can see that at the first we have a single-stranded messenger RNA. That single-stranded messenger RNA is first reverse transcribed into cDNA.
ठीक है, cDNA आपके पास बन जाता है. देन दिस cDNA by using conventional PCR is amplified into a million of copies. आपके पास जो है cDNA की मिलियन कॉपीज आ जाती हैं और आप जो है वो उसको एम्पलीफाई कर लेते हो बाय यूजिंग पॉलीमरेज. बट याद रखें फर्स्ट स्ट्रैंड रिएक्शन में हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं एंड इन द सेकंड स्ट्रैंड रिएक्शन वी यूज टैग पॉलीमरेज. So depending on the requirement, the primer for first cDNA strand synthesis can be of two types. दो टाइप्स के हो सकते हैं. नंबर 1 oligo-DT primers या universal primers. oligo-DT primers या universal primers वो वाले primers होते हैं जो कि universal primers हैं, हर RNA सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे चाहे वो जो भी है. क्योंकि जब आपने RNA सीक्वेंस निकाला है, सॉरी जब आपने RNA एक्सट्रैक्शन की है अपने सैंपल से, तो वहां पे आपने टारगेटेड RNA एक्सट्रैक्शन नहीं की है. वहां पे तो सारी होल आपके पास RNA एक्सट्रैक्शन उस वक्त में जितना भी RNA एक्सप्रेस हो रहा था, जितने भी DNA जो है वो RNA में कन्वर्ट हो रहे थे, वो सारा का सारा RNA आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया था. तो आप यूनिवर्सल प्राइमर लगा के सारे के सारे RNA को, वो जो मल्टीपल RNAs थे और मल्टीपल RNA मॉलिक्यूल्स थे, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू cDNA by using universal primers. Those universal primers are also known as oligo-DT primers. Why? Because these are the short polypeptides which have thymine residues. तो polypeptide है बट किसका है? थाइमीन रेजिड्यूज का है. तो वो जो थाइमीन रेजिड्यूज हैं वो आरएनए की पॉली ए टेल के साथ बाइंड कर जाते हैं. क्योंकि हमें पता है आरएनए की 3 प्राइम एंड पे टेल होती है, 5 प्राइम एंड पे कैप होती है. तो वो जो 3 प्राइम एंड पे टेल होती है वो एडेनिन रेजिड्यूज की होती है. तो उन एडेनिन रेजिड्यूज के साथ थाइमीन के रेजिड्यूज जो oligo-DT है वो बाइंड कर जाता है. दैट इज एक्ट एज योर प्राइमर फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए सीक्वेंस. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो प्राइमर के तौर पे यूज होता है और फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको एक्सटेंड कर देता है और आपको cDNA बना के दे देता है. इसके अलावा आप स्पेसिफाइड प्राइमर भी यूज कर सकते हो. स्पेसिफाइड प्राइमर्स वो प्राइमर्स होंगे जो कि सिर्फ आपके स्पेसिफिक आरएनए के ऊपर बाइंड करेंगे. उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्राइमर सिंथेसाइज करने पड़ेंगे. वो डिफाइंड एंड टारगेटेड प्राइमर्स होते हैं जो आप यूज करते हो. तो सेकंड रिवर्स प्राइमर्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड व्हिच कैन हाइब्रिडाइज to a particular target genes or defined messenger RNA family. The reverse transcriptase is RNA-dependent DNA polymerase which is used for cDNA synthesis. The most commonly used and commercially available RT or reverse transcriptase enzymes are number 1 AMV, that is also known as avian myeloblastosis virus reverse transcriptase, and the second one is Molnupiravir leukemia virus reverse transcriptase enzyme. तो पहले वाला जो है वो AMV वायरस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दूसरे वाला जो है Molnupiravir leukemia वायरस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो बोथ आर वायरसेस जिनसे हम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो कमर्शियली सिंथेसाइज भी कराते हैं और जो हमें कमर्शियली जो है वो अवेलेबल भी हैं. एप्लीकेशंस क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की? नंबर 1 यूजफुल इन जनरेटिंग लार्ज cDNA libraries for small amounts of messenger RNA. As we already know that the messenger RNA is very labile, so whenever we extract messenger RNA or we have to work on the RNA samples, we must generate a cDNA library ताकि we should avoid the degradation of our RNA sample. अगर हमारे RNA sample की degradation हो जाएगी, अगर हमारा RNA sample जो है वो contaminate हो जाएगा या उसमें किसी किस्म का मसला आ जाएगा, तो we cannot further रिलायबली डू आर एक्सपेरिमेंटेशन. हम जब रिलायबली अपनी एक्सपेरिमेंटेशन फर्दर आगे नहीं कर सकेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे डेट वुड बी फॉल्टी. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो cDNA लाइब्रेरीज बनानी पड़ती हैं. तो जब भी cDNA लाइब्रेरीज बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर ही करना पड़ेगा. नंबर 2 फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA, व्हेनेवर वी नीड टू डू द एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ एनी जीन, जब भी कभी हमें एक्सप्रेशन एनालिसिस करना है किसी भी जीन का, तो एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए हमें हमेशा मैसेंजर RNA एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमें हमेशा RNA एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो उस RNA को क्वांटिफाई करने से ही हमें पता चलेगा कि वो जीन कितना एक्सप्रेस होती है, कितना एक्सप्रेस नहीं होती. सो फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर दैट एक्सपेरिमेंट वी ऑल्सो नीड टू डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो हमें तब भी जो है वो RNA को DNA में cDNA में कन्वर्ट करके रखना होता है.